जय हिंद आप सभी को। आइए आज के क्लास में बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट करिए। टोटल 40 क्वेश्चन का पूछेगा बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में। जीके जो कि पूछेगा कितने नंबर का था, 40 नंबर का पूछेगा। मैथ भी पूछेगा 30 नंबर का और हिंदी 30 नंबर का। आज 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करिए। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति कितनी है। तो बताइए, कमेंट करके बताइए कि प्रकाश की गति कितनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितनी है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जल का रासायनिक सूत्र क्या है। कमेंट करिए तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा H2O। सारा क्वेश्चन भी यही लिया गया प्रीवियस ईयर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो बताइए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा तो यकृत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पौधों में भोजन कहाँ बनता है। तो 4 का उत्तर हो जाएगा क्या होगा। पौधे में भोजन कहाँ बनता है तो पत्तियों में बनता है। कहाँ तो पत्ती में। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। चलिए कमेंट करिए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है। तो कमेंट करिए तो ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है। तो ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। किस में नहीं चलती है तो निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है बताइए। 8 का उत्तर क्या होगा। तो ये हो जाएगा सूर्य। पृथ्वी का सबसे निकट तारा सूर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पाचन की शुरुआत कहाँ होती है। तो पाचन की शुरुआत बताइए, कमेंट करिए। तो लास्ट में कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये मुंह से होती है। कहाँ से होती है तो मुंह से होती है। चलिए लास्ट में कितना क्वेश्चन आपका सही हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओजोन परत किसे रोकती है। तो 10 का उत्तर हो जाएगा बी, पराबैंगनी किरणें। ओजोन परत किसे रोकती है तो पराबैंगनी किरणें। चलिए नेक्स्ट। 40 नंबर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। जीके 40 नंबर का पूछेगा, उसी का प्रैक्टिस सेट है। सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो 11 का उत्तर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस था हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो 12 का बी हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। चलिए नेक्स्ट। रक्त का थाका जमाने में कौन सहायक। तो रक्त का थाका जमाने में 13 का उत्तर बताइए। 13 का उत्तर हो जाएगा प्लेटलेट। प्लेटलेट रक्त को थाका जमाने में कौन सहायक है तो प्लेटलेट। चलिए अगला क्वेश्चन। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। 14 का उत्तर बताइए। तो ये रिकेटस होता है, रिकेटस। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है। पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है। तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है तो क्लोरोफिल के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन। धातुएं कैसी होती है। 16 का उत्तर बताइए। तो धातुएं कैसी होती है। तो धातुएं सुचालक होती है। कैसी होती है तो सुचालक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। CO2 का मुख्य स्रोत क्या है। CO2 का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका हो जाएगा श्वसन। क्या है तो श्वसन हो जाएगा। 17 का उत्तर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ टोटल 40 में से। मानव आँख में छवि कहाँ बनती है। तो मानव आँख में छवि कहाँ बनती है। तो ये रेटिना पर बनती है। मानव आँख में छवि कहाँ बनती है तो रेटिना पर बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। 19 का उत्तर बताइए। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो ये आयाम पर करती है। किस पर
तो आयाम पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो 20 का उत्तर हो जाएगा डी, गुर्दा। रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो गुर्दा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका हो जाएगा हीरा। कौन है? तो हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पौधे किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं? 22 का उत्तर बताइए। पौधे किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। चलिए इस पर डे एक सेट कराते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 23 का उत्तर बताइए। तो मानव शरीर की में 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है? तो 206 हड्डियां। वायु का मुख्य घटक क्या है? 24 का उत्तर बताइए। 24 का है तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। वायु का मुख्य घटक क्या है? तो 24 का उत्तर क्या हो जाता है? नाइट्रोजन। धातु और अधातु को अलग करने की विधि क्या है? तो धातु और अधातु को अलग करने की विधि क्या है? तो ये विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन है। धातु और अधातु को अलग करने की विधि विद्युत अपघटन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस विटामिन की कमी से अस्कर्वी होता है? किस विटामिन की कमी से सकर्वी होता है? बताइए। 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बताइए। 27 का उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 4 कक्ष। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय 4 होता है। चलिए नेक्स्ट। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? 28 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 28 का उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दर्पण बनाने वाली छवि कैसी होती है? दर्पण बनाने वाली छवि कैसी होती है? 29 का उत्तर हो जाएगा सी, आभासी। आभासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तर? आभासी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद 30 का उत्तर क्या होगा? तो अम्ल का स्वाद खाटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है? कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है? तो हो जाएगा अग्नाशय, पैनक्रियाज। कौन करता है? तो अग्नाशय करता है। बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई क्या है? तो 32 का उत्तर हो जाएगा न्यूटन। बल की एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? 33 का उत्तर बताइए। तो 33 का उत्तर हो जाएगा फीमर। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर। कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। चलिए पानी उबलता है तो बताइए कि पानी कब उबलता है? 34 का उत्तर कमेंट करिए। तो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। ध्वनि की इकाई क्या है? 35 का उत्तर क्या हो जाएगा? ध्वनि की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। ध्वनि की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। चलिए अगला क्वेश्चन। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कितना क्वेश्चन सही हुआ। पौधों में जल ऊपर कैसे जाता है? पौधों में जल ऊपर कैसे जाता है? 36 का उत्तर बताइए। तो केशिकत्व के कारण जाता है। किसके कारण? तो केशिकत्व के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा रोग जीवाणु से होता है? बताइए कि कौन सा रोग जीवाणु से होता है? 37 का उत्तर बताइए। तो इसका हो जाएगा टाइफाइड जीवाणु से होता है। किससे होता है? टाइफाइड जीवाणु से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। मानव में श्वसन अंग कौन सा है? 38 का उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा फेफड़ा। मानव में श्वसन अंग कौन सा है? तो फेफड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन। चुंबक का कौन सा गुण है? चुंबक का कौन सा गुण है? तो 39 का उत्तर हो जाएगा बी, आकर्षण। चुंबक का कौन सा गुण है? तो आकर्षण। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए। 40 का उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है। चलिए टोटल 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और अगला क्लास बहुत जल्द आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद।